हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम जो 2 फरवरी को होने वाला था मैथ का वो बहुत ही बेहतरीन गया होगा। तो चलिए उसी को क्वेश्चन को हम आपको आंसर मिलाते हैं और देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमने इतना ठीक मारा है और वो भी सही सही मारा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, शुरू से अंत तक देखिए कि आपका कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये तो देखिए ये तो फार्मूला ही लिखा हुआ है, इसका तो फार्मूला ही होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बटा ए। तो पहला क्वेश्चन देख लिया आपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिखा हुआ है। एक बात और स्टूडेंट, ये जो सेट हम करा रहे हैं वो सेट आई है, और अगर आपका सेट आई है तो आप क्वेश्चन देखिएगा सेम वैसा ही रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का क्या होता है, तो एकदम सेम देखिए फॉर्मूला ही डाल दिया गया है इसमें। क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो एकदम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता ही होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक सेक के पावर 5x प्लस में टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका देखिए सेक के पावर 5x प्लस में टेन एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको अगर आप बनाने जाइएगा तो इसको देखिए सेक सेक के पावर 4x और इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं और सेक एक्स को अगर मान लेते हैं आप टी, तो इसका करिएगा डिफ्रेंशिएशन तो टी के पास 5 हो जाएगा। यानी कि जैसे देखिए कोई भी अगर एक्स के पावर 4 है, यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 4x के पावर 5 होता है ना। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्यूशन करिएगा एक्स के पावर 4 से तोड़ करके, तो इसका जो आंसर आपका आएगा 1/5 एक्स के पावर 5 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बनाते रहिएगा, देखिएगा बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बताइए। देखिए अगर टेन स्क्वायर एक्स को अगर बनाना चाहेंगे तो आप क्या इसको कर सकते हैं, टेन टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन सेक सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का होता है टेन एक्स, और -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और प्लस में सी। आंसर देखिए कौन सा आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x बटा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा इसको अगर देखिएगा फ्रेंड्स, इसको देखिए, इसको अगर आप करना चाहेंगे तो क्या करिएगा, देखिए ये जो cos 2x जो दिया हुआ है, ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इस तरह से इसको लिखिए। देखिए इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अब बटा में कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। अच्छा देखिए अब कोस स्क्वायर एक्स बटा करना है साइन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर है, तो अगर कोस स्क्वायर एक्स को बटा करके कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करना है, तो एक बार देखिए करा देते हैं आपको। कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर खत्म है, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स ऐसे सेम करिएगा, और नीचे में कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स लिखिएगा। तो इस साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/sin स्क्वायर एक्स, मतलब कि क्या कोसेक स्क्वायर एक्स। और जो कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में कोट एक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपको बताते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी, माइनस में कोट एक्स माइनस में टेन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 6 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 प्लस में 1/x² प्लस में 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए इसको करने के लिए आपको
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसके एक्स के पावर फोर जो है दिया हुआ है ना, तो इसको एक्स के पावर फोर को रहने दीजिए। और यहाँ पे माइनस में वन और प्लस में टू कर दीजिए। देखिए ये जो वन लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे वन जो दिया हुआ है, इसको वन को हम माइनस में वन करके प्लस टू कर देंगे तो माइनस प्लस वन ही बचेगा। और नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वन है ही, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करने जाइएगा तो क्या लिखिएगा। अच्छा ये देखिए एक्स स्क्वायर के पावर फोर माइनस वन है, तो इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस में वन के स्क्वायर और प्लस में टू हो जाएगा। और नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वन है ही। अच्छा इसको जो करिएगा तो ये जो देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में वन, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, जब माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको जब करिएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में वन बचेगा। कहा कि सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, नीचे में प्लस दिया हुआ है तो प्लस वाला ख़त्म हो जाएगा तो माइनस वाला बचेगा। और बाद में क्या बचेगा, दो बटा एक्स स्क्वायर प्लस में वन, तो दो बटा एक्स स्क्वायर वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला जानते ही हैं अब, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर थ्री बाई थ्री। तो इसको अगर एक्स के पावर थ्री बाई थ्री से चलते हैं और ये माइनस में वन का एक्स के पावर थ्री बाई थ्री माइनस में एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा ये टू टेन इनवर्स एक्स। इसका आंसर अगर देखिएगा आप तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स बटा वन प्लस में कॉस टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला ही होता है, इसको जो अगर करिएगा तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू साइन, माइनस वाला में साइन स्क्वायर होता है, प्लस वाला में कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दो से दो कट जाएगा, इंटीग्रेशन अगर आप करिएगा तो इसका क्या हो जाएगा टेन, इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी आपको बताया था, सेक स्क्वायर एक्स कर दीजिएगा, इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वन इंटू डी एक्स। तो देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस वन का माइनस वन आनी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन डी बटा टू माइनस में थ्री एक्स, इंटीग्रेशन डी बटा टू माइनस थ्री एक्स जो दिया हुआ है, तो इसको अब अगर आप करने जाइएगा तो वन बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन, वन बटा एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो इसका तो सबसे पहले तो लॉग हो जाएगा, इसका सबसे पहले लॉग हो जाएगा। लॉग के ऊपर में क्या हो जाएगा टू माइनस में थ्री एक्स। अब देखिए जो एक्स के सापेक्ष जो गुणांक रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो एक्स के सापेक्ष माइनस तीन दिया हो तो यहाँ पे माइनस में तीन हो जाएगा, यानी कि माइनस में वन बाई तीन बाहर हो जाएगा, तो माइनस में वन बाई तीन कौन सा दिया हुआ, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिए, देखिए दिया हुआ है एक्स के पावर थ्री डी एक्स बटा वन प्लस में एक्स के पावर आठ दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करिएगा नीचे जो दिया हुआ है तो इसको देखिए, इसको हम बनाते हैं, इसको देखिए बनाते हैं। अगर एक्स के पावर थ्री डी एक्स दिया हुआ है तो इसको नीचे हम कर सकते हैं वन प्लस में एक्स के पावर फोर के होल स्क्वायर कर देंगे, इसको कर दे सकते हैं ऐसे। तो इसको अगर करिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले को आप एक्स मान लीजिए, एक्स के पावर फोर को टी मानिए, एक्स के पावर फोर बराबर अगर टी हम इसको मानते हैं और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फोर एक्स के पावर थ्री डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ देखिए एक्स के पावर थ्री डी एक्स ऊपर में दिया हुआ है, इसके बजाय हम यहाँ पे टोटल क्या लिख देंगे डी टी, और नीचे जो चार दिया हुआ था इस चार को बाहर हम कर देंगे। और यहाँ देखिए वन प्लस में क्या दिया हुआ टी, वन प्लस में टी स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स के पावर फोर को माना है टी, तो एक्स के पावर फोर को माना है टी इसलिए टी स्क्वायर। तो आपको पता ही है वन प्लस वन एक बटा एक प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है टेन, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर टेन इनवर्स टी के जगह क्या रखा है एक्स के पावर फोर, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, फोर टेन इनवर्स एक्स के पावर फोर प्लस में सी। इंटीग्रेशन में जो वन बटा फोर होगा, मिस्टेक होगा, वन बटा फॉर्मूला होगा, तो वन बटा फॉर्मूला में ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा वन बटा फोर होता है। जैसे कि देखिए टी के पावर
एक्स के पावर 4 को ना हम माने थे टी, तो ये तो 1/4 कॉमन बाहर होगा, इसलिए 1/4 ही वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए यू भी का यू और भी का गुणांक आप पढ़े होंगे कि एक्स को छोड़ते हैं और ई को करते हैं। तो एक्स को अगर छोड़िएगा आप, एक्स को आप अगर छोड़ देते हैं तो एक्स को छोड़ दीजिएगा तो ऐसे ही रह दीजिए। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू वन का एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो डी एक्स तो हो जाएगा। तो ई एक्स एक्स ई के पावर एक्स माइनस में ई एक्स, तो बराबर में ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस में 1। हाँ, ये तो ई के पावर एक्स माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है सी ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अवकलन समीकरण एक्स डी एक्स, इसका कोटि और घात तो पता ही होगा कि कोटि जो होता है जो सबसे मैक्सिमम घात होता है उसको कोटि कहते हैं। तो मैक्सिमम घात 2 है इसलिए 2 कोटि होगा। और जो घात जो होता है जो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट रहता है उसके पावर को हम लोग घात कहते थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अवकलन समीकरण डी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस में 2y प्लस बराबर में साइन एक्स का समाकलन का अवकलन समीकरण क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए ई के पावर 2x हो जाएगा। देखिए देखिए स्टूडेंट, अगर हम सॉल्व करना जाएंगे तो आपको ढेर टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आपको अभी फिलहाल आंसर मिला देते हैं। ठीक है, तो आंसर मिलाते जाइएगा, आप देख लीजिएगा, बाद में सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। अवकलन समीकरण डी बाई डी एक्स बराबर में ई के पावर एक्स प्लस में 1 का हल क्या हो जाएगा। इसका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स बराबर में बाई बटा एक्स है। तो इसका तो इसका हल क्या हो जाएगा। तो इसका जो हल हो जाएगा बाई बराबर सी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस में टू वाई बराबर में ई के पावर 3x का समाकलन गुणांक। तो इसका समाकलन जो गुणांक जो होता है, इसका समाकलन गुणांक ई के पावर 2x, इसका समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा, ई के पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे चलते हैं। ये तो डाउट प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 है, 4 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 12, 3 को 1 करेंगे तो इसका अगर गुना करके लाइएगा तो देखिएगा इसका आंसर 15 आएगा। डाउट प्रोडक्ट तो आप लोग पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट पता है आपको कैसे बनता है, डिटर्मिनेंट्स के रूप में, यानी कि आई कर आपको सबसे पहले आई करना होगा, फिर जे करना होगा, फिर के करना होगा, उसके नीचे 1 3 माइनस में 2 और फिर माइनस में 1 और 0 और के जगह 1। और इसको आप अगर जब सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, क्योंकि देखिए आई को सापेक्ष रखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आई को इधर से मुनिएगा और इधर से मुनिएगा तो 3 गुना 0 था, 3 गुना 9 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आई वेक्टर माइनस में जे वेक्टर माइनस में के वेक्टर, तो पता ही है अंडर रूट 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर में है, डॉट प्रोडक्ट का हमेशा वैल्यू कितना होता है पता है, 1। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए के क्रॉस जे जो दिया हुआ, जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन गलत दिया हुआ, क्योंकि देखिए अगर हम सीधा रहता तो हमको आगे बढ़ना था। अगर जे यहाँ पे देखिए, अगर जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर रहता तो उसको हम क्या करते, आई वेक्टर कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो यहाँ पर ही देना चाहिए था इसको आंसर में माइनस में आई वेक्टर ना, तो इसका आंसर ही नहीं दिया, इसका आंसर नहीं मारेगा, इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था 20 का। 21 नंबर देखिएगा दिया हुआ है बाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस में 3x के x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की परवनता। स्पर्श रेखा की परवनता डिफ्रेंशिएशन इसको कर दीजिए, तो इसको जगह अगर इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन अगर इसको हम करते हैं तो इसका हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस में 3 cos x हो जाएगा, और x के जगह 0 रखिएगा तो खत्म हो जाएगा, और 3 cos 0 का माने 1, 3 ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर
ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है और r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना होगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर के लिए आपको पता ही होगा क्षेत्रफल का ये बराबर में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप डी अपॉन डी आर के डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर और 2 गुना पाई गुना आर के मान 6 तो 6 दूना 12 पाई आंसर हो जाएगा इसका 12 पाई। इसका आंसर 22 का 12 पाई। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अधिक घटना ए और बी स्वतंत्र हो, जब स्वतंत्र होता है तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में होता है पी ए इंटू पी बी। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बामन ताश की गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रक्रिया। देखिए ताश की गड्डी बामन होती है और बादशाह जो होता है 4 होता है। तो जितना संख्या पूछता है जिसको पूछेगा उसको ऊपर है, जितना संख्या रहता है उसको नीचे। तो बादशाह पूछा है तो बादशाह 4 होता है यानी कि 4 ऊपर रखना है। टोटल पता कितना है बामन है तो बामन है तो 4/52 1/13 आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है पी ए बराबर 1/3 पी बी बराबर 1/4 पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5 तो पी ए बाई बी का मान क्या होगा। तो देखिए पी ए बाई बी में जो इसका जो आंसर होता है इसका फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है पी बी बाई में ए का फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। तो पी ए अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हुआ 1/5 दिया हुआ था और नीचे ए का मान दिया हुआ था 1/3 काट छाट कर इसको करिएगा तो 3/5 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो 6 जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका 6 जीत आने की प्रायिकता 10c6 1/2 के पावर 10 यानी ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ पी ए का मान 6/11 पी बी का मान 5/11 पी ए यूनियन बी का मान 7/11 तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये तो सिंपल, ये तो फॉर्मूला ही डाला हुआ है। तो पी ए इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस में पी बी फिर माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ क्या पी ए यूनियन बी का मान दिया हुआ है 5/7/11 दिया हुआ है तो 7/11 रहने दीजिए। ए का मान दिया हुआ है 6/11 प्लस में 5/11 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिए 6 5 11 तो 11/11 इसका आंसर खत्म हो जाएगा 1 बच जाएगा। नहीं यहाँ पे अगर 1 बच जाएगा और इसको अगर पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाते हैं तो 1 माइनस में 7/11 अगर करिएगा 1 माइनस में 7/11 तो 11 में 7 घट जाएगा तो 4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4/11। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिखा हो एक्स बाई तल का समीकरण है तो किसी को भी पता होगा। एक्स बाई पूछ रहा है तो जेड बराबर 0। अगर बाई जेड पूछता तो एक्स बराबर 0। जेड एच की दिक वजह क्या होती है जिसका पूछता है उसको छोड़ के बाकी सब 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए। बिंदु 3 4 7 और 1 -1 और -5 के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी को पता ही होगा √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) के होल स्क्वायर प्लस (z2 - 3) के होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस में 4 1 माइनस में 4 के होल स्क्वायर प्लस में -1 -3 के होल स्क्वायर करिएगा और प्लस में -5 -7 के स्क्वायर करिएगा तो टोटल आपको 169 का हो करके आएगा जो कि 13 का जो कि कितना का है 13 का वर्गमूल है। तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर देखिएगा। इंटीग्रेशन x प्लस में cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² होगा और cos 2x का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो sin 2x/2 यानी ऑप्शन इसका है हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ई के पावर x sin इनवर्स x प्लस 1/√x²। जब भी इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका हो जाता है ई के पावर x sin इनवर्स x। ये तो फॉर्मूला ही डाला हुआ था dx/x प्लस x इंटू एक्स प्लस में 2। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करने जाइएगा तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा आपका 1/2 log x बटा
एक्स प्लस में टू। इसको करिएगा कैसे, अगर ऊपर में आप रख लेते हैं, जैसे देखिए ऊपर में आप इसको रख लीजिएगा एक्स प्लस में टू माइनस में एक्स बटा में एक्स इंटू एक्स प्लस में टू। तो देखिए एक्स प्लस में टू बटा में एक्स इंटू एक्स प्लस टू करिएगा, एक बार माइनस में एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस टू करिएगा। तो अगर इसको आप करते हैं तो कितना हो, देखिए एक्स प्लस में टू बटा में एक्स इंटू एक्स प्लस में टू हो गया। देखो तो खत्म हो जाएगा, तो नीचे बटेगा वन बटा एक्स, वन बटा एक्स बटेगा तो इसको पता ही होता है लॉग एक्स होता है, तो इसका होता है लॉग एक्स। अब माइनस में जो करिएगा एक्स बटा एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस में टू, तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, तो वन बटा एक्स प्लस टू बचेगा, तो माइनस में लॉग क्या हो जाएगा एक्स प्लस में टू। तो इसका जब माइनस में होता है तो भागा में हो जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये तो पता ही होगा, आपका फॉर्मूला रखा हुआ है, सेम आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, इसका सी आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर ऑड रहता है तो इसका आंसर पता है कितना होता है, जीरो। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बाई ए इंटीग्रेशन डी के पावर ए। तो इसको अगर आप आंसर करने जाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ए बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीरो से पाई बाई टू कॉस कॉस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा इसका। जीरो से पाई बाई सिक्स का कोस एक्स इंटू कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करने जाइएगा तो 5/12 मिला लीजिएगा, 5/12 आएगा इसका आंसर। फिर आउट फंक्शन इसका पता ही होगा, आउट फंक्शन का पावर जीरो। फिर 4 से 9 1/√x का इंटीग्रेशन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर देखिएगा, कोस इनवर्स माइनस में 1/2। तब जब कोस के अंदर माइनस लग जाता है, इसको क्या हम करते हैं, इसको पाई में घटा देते हैं। तो पाई माइनस में 45 का मान क्या हो जाएगा, पाई माइनस में पाई बाई 4। इसको करिएगा तो 45 का मान है दिया हुआ है। कोस 1/2 किसका मान होता है, कोस 1/2 जो होता है वो 60 का होता है, यानी कि 3 ना हो जाएगा यहाँ पे 3 ना हो जाएगा, 3 में से 1 चल जाएगा तो कितना होगा 2π/3। 42 नंबर देखिएगा, कोस इनवर्स एक्स को, तो कोस इनवर्स एक्स का -1 से 1, कोस इनवर्स एक्स का -1 से 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स माइनस में एक्स दिया हुआ थे तो पता ही होगा, जब साइन के अंदर माइनस लगता है तो साइन माइनस जो होता है बाहर हो जाता है, बाकी सब जैसे जैसे रह जाता है, तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन दिया कोसेक इनवर्स वाला फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 1/x, tan इनवर्स tan 1/3 प्लस में 1 tan इनवर्स 1/2। तो इसका आंसर अगर करने आप जाइएगा तो 1 आएगा, कैसे भी आएगा। देखिए अगर tan करते हैं तो इसको tan इनवर्स रह दीजिए, tan इसको tan रहने दीजिए, tan इनवर्स इधर अगर करिएगा तो पता है ना आपको tan इनवर्स, तो tan a प्लस में b का फॉर्मूला tan a प्लस में b बटा 1 माइनस a इंटू बी होता है। तो tan इनवर्स को करिएगा तो 1/3 प्लस में 1/2 करिएगा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1/3 गुना 1/2। तो ऊपर में हो जाएगा 3 3 2 5/6, तो 5/6 ऊपर में हो जाएगा, 6/5 नीचे हो जाएगा, उसको काटिएगा तो 6/5, यानी कि इसका कट जाएगा, इसका यानी tan इनवर्स 1, तो tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, साइन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1/1 √1 प्लस में एक्स स्क्वायर। 47 नंबर क्वेश्चन दिया, कोस इनवर्स को 7x 7π/6। तो 7π/6 को हम इसको आप कर सकते हैं क्या, पाई प्लस में π/6, पाई प्लस में π/6। अब पाई प्लस में π/6 कोस जो होता है थर्ड में क्या होता है, निगेटिव होता है। तब निगेटिव में करने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस में π/6 कर देना है इसको। तो पाई माइनस में π/6 अगर हम करते हैं, पाई माइनस में निगेटिव होता है तो पाई माइनस π/6 करेंगे, तो 6 में से 1 पाई गया, कितना हो जाएगा 5π/6। π/3 माइनस में साइन इनवर्स -1
1/2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप सॉल्व करिएगा तो पाई/3 को इसका तो 0 हो जाता है, इसका आंसर आ जाएगा आपका पाई/2। अब देखिए tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स माइनस में 2 बराबर में इसका जो इसका इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस में पाई/3। 50 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समूह चयन में r बराबर a इतना b हो और b माइनस में 2 अब b का मान 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r, तो b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान 6 से बड़ा किस में है, इसमें 4 में है, b का मान 6 से बड़ा नहीं है। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर a आएगा 6 से 8। इसका पता है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में एक, इसका आंसर कितना हो जाएगा a, इसका आंसर हो जाएगा 1। नीचे देखिए आई वेक्टर डॉट जे क्रॉस के, तो देखिए जे क्रॉस के है तो इसका तो आई हो जाएगा, तो जब आई डॉट आई करेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे वेक्टर की सदिश की दिशा को ज्ञात करें, तो दिशा को ज्ञात करने के लिए ऊपर जो दिया हुआ ये तो जस का तस से रह जाएगा, ये जो दिया हुआ ऊपर में जस का जस रह जाएगा, उसका अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर देना है, तो 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर, तो 4 2 6 रूट में 6 वाला हो जाएगा, ऊपर जस का तस, आंसर हो जाएगा आपका बी। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ दी 3i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर और इतना परस्पर लंब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो, तो इसका लैम्डा का मान क्या होगा। तो लैम्डा का मान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 × 1 प्लस में जे का कोफिशियंट 1 है तो 1 गुना लैम्डा माइनस में प्लस में ही दे दीजिए, का है कि -3 × -2 6 हो जाता है, बराबर में 0, तो 6 3 9, तो लैम्डा बराबर -9, आंसर सी, इसका आंसर सी। नीचे क्वेश्चन दिया कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका जो आंसर हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस में कोट एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सदिश इतना और इतना के बीच का कौन ज्ञात कीजिए। अगर दोनों को डाउट करिएगा, अगर डाउट करने पर अगर 0 आ रहा है तो 0 का आंसर 90 होता है। जैसे देखिए 2 को 1 से गुना करिए तो 2, 3 को 4 से गुना करिए तो -12, तो 2 -12 तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे -10, यहाँ 5 × 10 तो 10 10, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर प्लस में बी बराबर में दिया हुआ है, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं, तब ये बताइए। सदिश दिया हुआ सदिश 4i वेक्टर माइनस में 4j वेक्टर प्लस में 7k वेक्टर पर सदिश इतना का प्रक्षेप क्या होगा। तो इतना का प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डॉट प्रोडक्ट करिए, तो 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 प्लस में 8 और प्लस में 7, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 4 19, तो 19 किस में ऑप्शन सबसे ऊपर में 19 को किस में दिया हुआ 1, और नीचे में जो जिसका कोफिशिएंट पर जिसके लगा था उसको नीचे में अंडर रूट कर देते, 1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर करिएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। इतना का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान रखने के लिए कह रहा जहाँ एक्स का मान 2, एक्स के मान 0 से 2 पर अगर आप रखिएगा तो इसका जो न्यूनतम जो मान जो हो जाएगा इसका 0 ही होगा, इसका जो न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इसका जो अधिकतम मान रखना है ना वो 0 से 5 तक के अगर इसमें पुट करके रखिएगा ना, तो अधिकतम मान आपका जो अधिकतम मान जो आएगा इसका 3x प्लस में 2 में जो अधिकतम मान 30 आएगा और न्यूनतम मान आपका 10 आएगा। इसको देखिए एक्स स्क्वायर, इसका तो करिएगा तो x² माइनस में x² प्लस में 1 माइनस माइनस खत्म 1 आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए। संकीर्ण ज्ञात करना, इसको जब सब इसको संकीर्ण आप करिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संकीर्ण करने पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है आई वेक्टर का, तो i1 प्लस में जो इसको अगर सोल्व आप करने जाइएगा तो सोल्व इसको आप करिएगा 1 + 1 1 माइनस में 2 2 1 1, इतना को अगर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट 0 आएगा। आपको सोल्व कर लीजिएगा घर में, क्योंकि देखिए 1 अगर रखिएगा तो फिर तो माइनस में 9 प्लस में 12 फिर माइनस में 1 इंटू में
तो माइनस में 18 प्लस में 15 फिर माइनस में 2, फिर इसको करिएगा, इसको 4 दूना 8 माइनस में 5, इसको सोल्व करिएगा तो टोटल का इसका आंसर 0 आएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन भी देगा, फिर ऐसा ही करिएगा इसमें भी, तो इसमें भी आप अगर करिएगा तो इसका आंसर टोटल सेम यही नियम करिएगा, 3 इंटू करिएगा इसको तो 1 माइनस प्लस में 6 फिर प्लस में 4 हो जाएगा इसका करिएगा तो 1 प्लस में 4 फिर माइनस में 5 करिएगा तो इसको कर करके आपको कितना आएगा आंसर 46 आएगा। फिर निश्चित देखिए इसको तो इस तो सेम दिया हुआ, इसको सबसे गुना कर दीजिएगा तो 25 35 30 और 40, 25 35 30 40, 25 35 30 40 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ए से बी में आच्छादन कब होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है ए से बी में कब आच्छादन, जब एफ ए बराबर में बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एल एम, देखिए वर्ग अवयव कब होता है, जब वर्ग जो होता है, जब वर्ग का समूह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जब गुना करिएगा तो 3 माइनस को 3 से जब 1 को गुना करिएगा, फिर 6 से, फिर 4 से, तो माइनस में 3 गुना 1 माइनस 3, माइनस में 18 माइनस 12, फिर 5 को 1 6 माइनस 4 से गुना करिए तो 6 5 6 करके गुना करके देखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निश्चित 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए के पावर अगर आउट रहेगा, देखिए अगर आउट रहता है तो सेम रह जाता है, आउट पर कोई चेंज नहीं होता, सेम वही आंसर हो जाएगा, आपको जो दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाता है। अगर लेकिन अगर इवेन आ जाएगा तो इवेन में इसका आंसर क्या होता है, इवेन में इसका जो होता है, अगर यहाँ पे का पावर 4 रहता है तो इसका आंसर चेंज होता है और डी हो जाता है। अगर 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका दिया ए का मान इतना, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या किया जाता है, ये जो तिरछा तिरछी दिया इसका चिन्ह चेंज करके उस सेम वही रहने देते हैं और इसको 2 और 3 को उलट देते हैं, तो 2 3 को उलट दीजिए तो 2 3 यहाँ रहने दीजिए और 5 और 1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कोस, तो इसका तो पता ही होगा, ऑप्शन यही होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी एक्स इनवर्स एक्स, इसका तो पता ही होगा आपको कि इसका तो आंसर 0 होगा, काहे कि इसका आंसर देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, π/2 का dx क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया इसका। फिर यदि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स तो हो तो dy/dx का मान क्या होगा, dy/dx का मान इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए का मान ए एक्स प्लस में एक सेक थीटा, फिर y बराबर b tan थीटा है तो dy/dx का मान क्या होगा। तो सबसे पहले b का आप डिफ्रेंसिएशन आपका अगर करिएगा तो b सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे b सेक स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो देखिए सेक थीटा से एगो सेक थीटा खत्म, ऊपर में सेक थीटा बचेगा, तो b बटा में ए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ये देखिए tan थीटा नीचे है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ऊपर कर दीजिएगा तो कोस थीटा, नीचे साइन थीटा, तो कोस से कोस खत्म, तो b बटा ए कोसेक थीटा, तो b बटा ए कोसेक थीटा ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो पता ही है, जो रूट में अगर रूट के अंदर जो भी दिया हुआ रहता है इसको डिफ्रेंसिएशन करके नीचे में 2y माइनस में 1 होता है, तो ऊपर में अगर x दिया हुआ रहता है तो 1/2y माइनस 1 है, साइन x दिया हुआ है तो कोस एक्स इंटू यानी कि 2y माइनस में 1 होता है, ऑप्शन ए नहीं, को ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 बार एक बार डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 20x के पावर 19, ऐसा दूसरा हम करेंगे तो 380x के पावर 18, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है अंडर रूट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस में cos 2x dx का इंटीग्रेशन जो अगर करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो √2 sin x आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, log x बटा एक्स का इंटीग्रेशन, तो log x बटा एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 log x का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
रूट एक्स इंटू डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स का आंसर आप मिलाते जाएगा फ्रेंड। देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम आंसर को आपको टिक करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 अंडर रूट आगे बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है। अंडर रूट साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा आप। तो इंटीग्रेशन अगर आप करिएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएगा तो -में 2/3 cos x के पावर 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो सरल रेखा एम और पे एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो L1 L2 M1 M2 D2 का मान 0 होता है। अच्छा दिक को ज्या का मान, दिक को ज्या में क्या करना, ऊपर को तो जस के तस रह देना है और नीचे को अंडर रूट में करना है। तो 25 1 9 और 25 जब जोड़िएगा 1 9 25 तो 35 होगा। तो 1/35 3/35 9/35। फिर समानांतर तल में होगा तो समानांतर तल में कब होता है, देखिए देखिए स्टूडेंट, जब समानांतर तल कहेगा तो सिर्फ को कांस्टेंट टर्म बदलता है, बाकी जो इधर जो दिया हुआ है सारा सेम रहता है। तो इसमें देखिए इसमें सारा सेम नहीं दिया, इसमें प्लस प्लस कर दिया, इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि समानांतर तल में कांस्टेंट को खाली चेंज करने बाकी सब सेम रहता है। फिर देखिए इतना के बीच का कोण, तो इसमें बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बीच में कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोस इनवर्स ए डॉट बी को करिएगा आप। अगर ए डॉट बी को करिएगा तो 2 × 3, फिर 1 × -6, फिर 2 × 3 करिएगा। इसको अगर टोटल को आप गुना करके नीचे में बटा में ए का वेक्टर बी का वेक्टर अगर करिएगा टोटल तो कोस इनवर्स 4/21 आएगा। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो जो बिंदु दिया हुआ है 2 1 और -1, इसको इसमें पुट कर दीजिए। अब जब इसको में पुट कर दीजिएगा इसका आंसर 13√21 आ जाएगा। इसको जब अगर आप पुट आप करते हैं ना तो डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ था। तो डी का मान एक्स के जगह पर आप 2 रख दीजिएगा। तो 2 -2 × 1 +4 4 × -1 यहाँ पे -9 बटा में अंदर रूट कर दीजिएगा। तो अंडर रूट इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 4 20 1 21, रूट में 21 हो जाएगा। तो रूट में 21 और नीचे ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 × 1 किए हैं तो -4 और -9 तो -13 और -2 -15, 15 में से 2 चल गया था, कितना हो जाएगा ये 2 -2 +2 तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 बच गया। तो जब 13 जो बच गया 13 बटा में √21 जो दिया हुआ है, 21 रूट को हटाने के लिए ऊपर में एक √21 से गुना, नीचे में √21 से गुना। तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा ये वाला, तो बचेगा 13√21/21, यानी आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यदि दो तल इतना और इतना परस्पर लंब हो तो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के ये डाउट करिए इसको। 2 का 1 से, 4 का 2 से, 3 का 5 से बराबर 0 करिए। तो अगर 2 का 1 से करते हैं हम, अगर 2 को 1 से करते हैं तो 2 हो जाएगा, माइनस में 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 हो जाएगा, और 3 को लैम्डा से गुना करते हैं तो प्लस में 3 लैम्डा हो जाएगा। तो अगर 3 लैम्डा हो जाएगा तो यहाँ से देखिए 4 दूना 8 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, उधर जाके +6 हो जाएगा। तो 3 लैम्डा बराबर में +6, 3 से कट गया 2, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें तो पता है समानांतर जब होगा तो समानांतर जो होगा ना तो ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान इतना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखिए ए का मान इतना बार कब होगा, जब A1 A2 इसमें सेम, देखिए समानांतर जब भी बोले तो ये वाला A1 इसके मान के बराबर, ये वाला इसके मान के, और C1 C2 के मान के, इसमें 0 का अंतर जो हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है, इसमें तो हो तो एक्स के मान के बराबर क्या हो, इसमें एक्स को अगर करिएगा तो एक्स करिए, तो x² - में 36 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x² बराबर में 36, तो x बराबर में हो जाएगा +6, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √1 में sin 2x dx दिया हुआ, तो √1 में sin 2x dx इसको दिया है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा a sin x + में cos x + c, क्योंकि देखिए 1 को आप लिख लीजिए cos स्क्वायर x + में sin स्क्वायर x, और माइनस में इसको sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x, अंडर रूट करिएगा तो अंडर रूट अगर करिएगा तो a² + b² -2ab हो गया। इसको हम लिख सकते हैं cos x और माइनस में sin x के स्क्वायर के होल स्क्वायर। अच्छा sin स्क्वायर x के होल स्क्वायर से रूट को इसको हटाएंगे खत्म, cos x - sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin x हो जाएगा। और देखिए माइनस दिया हुआ है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, माइनस प्लस में, तो cos x, इसका आंसर हो जाएगा ए। 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है। ए इनवर्स करने के लिए आपको जो ए इनवर्स 2, -3, 4, 6 को जब आप इनवर्स करिएगा, 91 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको ए इनवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा।
फिर एडजॉइंट ऑफ ए करके फिर आप ए का मोड करिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए अगर करिएगा आप तो कितना हो जाएगा, इसको तो इसको चेंज नहीं करना है, चेंज किसको करना है, तो इसको 6 को ऊपर 3 2 को नीचे ले जाना है। इसको अगर करना चाहेंगे आप तो 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे मोड कितना हो जाएगा, मोड करिएगा इसका 6 गुना 12। इसको आप अगर करने जाइएगा तो ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल करके इसका लाइएगा तो आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का मान इतना दिया, बी का मान इतना, 6 से माइनस में 5 इसका आप एक ऑप्शन से भी आप इसको आंसर बना सकते हैं। देखिए किसमें देखिए, इसमें भी 17 दिया हुआ है, 17 देखिए, इसमें 17, इसमें फर्स्ट में है 17, फर्स्ट में है माइनस 17 है 17। अगर आप एक ऑप्शन से चलते हैं तो 6 गुना ये, अगर 6 ए दिया हुआ है मतलब पहला ऑप्शन तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। तो 18 में अगर 35 को आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में 17, तो माइनस में 17 एक ही गुण दिया हुआ था सी में, जो कि ए बराबर में इतना दिया होता है ए कम, ये देखिए इसका ए जॉइंट ऑफ ए को जो अगर निकालते हैं तो इसको जो दिया हुआ है ना, ये 2 रूट में 2 0, इसको इधर कर दिए, ऐसे में कर दिए, 2 रूट 2 0, 3 माइनस 2 2 बटा 5, ऑप्शन बी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 94 नंबर क्वेश्चन है, 2a प्लस में b प्लस में x बराबर 0, तो a बराबर इतना, b बराबर में दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुना a करना है, a का जगह पर माइनस में 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। b की जगह पर हमको कुछ भी नहीं करना है, x का मान रखना है, यानी कि देखिए a को इतना रख दिया, ठीक है, और b की जगह पर रख दिया 3 माइनस में 2 1 और 5, और प्लस में कितना जोड़े कि इसका मान 0 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए माइनस में 3 माइनस में 2 है, प्लस में 3 है, आंसर प्लस में बना रहा है, हमको माइनस 1 चाहिए, तभी तो इसका मान 0 होगा। एक ही को ऑप्शन दिया होता है इसमें। अच्छा दूसरा नंबर भी अगर चलते हैं तो 4 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको, 4 और 2 में घटाइएगा तो 2, आपको माइनस में 1 और माइनस में 2 का आंसर चाहिए था। अगर तीसरा में चलते हैं तो 6 और 1 7, तो माइनस में 7 चाहिए तब प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल होगा। इसको देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर। 95 नंबर है, एक्स बाई को इतना है, तो इसका जो दिया हुआ है तो एक्स बराबर में कितना दे दिया, 2x माइनस में 1, इसका 1 को इधर भेज दीजिए, 2x में x को घटा दीजिए, तो x बराबर 1 हो जाएगा। किसमें दिया x बराबर 1, ऑप्शन बी खत्म, आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं। आगे देखिए डी बाई डी साइन स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अभी हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है, साइन एक्स का नहीं किया, तो स्क्वायर का किया तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। अगर देखिए 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू एक्स, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बाई डी साइन के पावर 5 कोस 2x, तो 5 को हो जाएगा 5, इसका देखिए 5 एक्स के पावर 4, प्लस में माइनस में होता है साइन कोस का माइनस में साइन 2 साइन 2x हो जाएगा, आंसर सी। यहाँ देखिए साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो फॉर्मूला डाला हुआ बी का। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए के पावर एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला, ए के पावर एक्स लॉग एक्स होता है इसका। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिए लॉग एक्स साइन एक्स, देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा cos x, ताकि log x का जो होता है 1 बाई एक्स है, cos x का साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में क्या होता है साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स बटा cos x, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसलिए बी। देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।